आज सुबह माहिम से एक बोट 4 बजे निकली थी, जिसके मालिक हमारे साथ इस समय हैं और मैं बताना चाहूँगा कि इनका कहना है कि करीब 6,000 रुपये का इन्होंने उसमें डीजल या पेट्रोल जो भी भराया था। इन्हीं से बात करते हैं। सर, कि उसमें आप डीजल भरवाए थे कि पेट्रोल? उसमें पेट्रोल भरा दिया था मैंने, और सुबह 4 बजे उनको मैंने फिशिंग के लिए, मच्छी के लिए भेजा था। तो अभी जब उनका फ़ोन जो है नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, अभी सीलिंग के अंदर आने के बाद उनको मैंने फ़ोन किया कि क्या हुआ, कितना मच्छी है करके। तो उन्होंने बताया कि इतना जाला, मतलब कम से कम 40 जाला है उसमें, वो बोट में। तो अभी सवेरे से 4 बजे जाके अभी फिशिंग के लिए जाके है, तो खाली एक ही पीस मच्छी है, मतलब एक ही मछली है उसमें। तो आप सोचिए, खाली एक पीस मछली, एक ही पीस खाली। तो आप सोचिए कि हम लोग अभी ये किस प्रकार का धंधा करना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो बोट दिख रही है उसमें मुझे 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। बराबर। और ये दोनों बोट के बीच में जो बोट है वही अभी आई है और उसे लंगर शायद लगा रहे हैं रोकने के लिए। तो 4 लोग और इतना डीजल, मतलब कि एक बार बोट जाने में पूरा खर्चा कितना हो जाता है? मिनिमम कम से कम 6 से 7 हजार रुपया खर्चा हो जाते हैं। तो आप ही सोचिए अभी कि अगर मेरे को एक पीस अगर मच्छी रहेगा, एक ही मछली रहेगा, तो मैं क्या धंधा करने का। और अगर इसमें डीजल का भाव या पेट्रोल का भाव अगर बढ़ता रहेगा तो इंसान करेगा क्या, मछुआरे करेंगे भी क्या। इसके लिए सब जो बोट दिख रहे, इसके लिए सब वो एंकरिंग करके खड़े हैं सब। यही वजह है कि मच्छी तो मच्छी मिलती नहीं, ऊपर से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ती जा रहा है। रीजन क्या है कि मच्छियाँ जो हैं कम इस समय समंदर में आ रही हैं? इस समय मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, उसका असर क्या इस पे भी पड़ रहा है कि क्या रीजन है? उसका भी असर गिरता है। जैसे कोई जगह पे अगर तूफान या अगर ऐसा कुछ बोलते ना सुनामी या तो ऐसा कुछ आ रहा रहेगा, तो पहला जानकारी वो मच्छी को आती है। जैसे बोलते ना पशु पक्षी इनको जानवर को आते हैं, वैसे मच्छी को आते हैं। मैंने आपको ये भी बात बताया पहले भी कि जैसे कोस्टल रोड का भी जो ड्रिलिंग चालू है, उसके ऊपर भी हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। उसका भी ये मच्छी के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। तो कोई भी आपदा आती है तो आपका कहना है कि मछली जो समुद्र में है उन्हें पता चल जाता है, और इसके कारण क्या वो समुद्र के में गहरे पानी में भागती हैं कि किधर, क्या रीजन होता है? गहरे पानी में मतलब कि यही जो जगह है ना, जैसे उनका जो रेगुलर जगह है वो जगह छोड़ देते, ऐसा है। इसके लिए वो पानी में रहती नहीं। उनको भी डर रहता है, जैसा कोई इंसान को डर रहता है, तो वैसे ही उनको भी डर रहता है कि इधर कुछ ना कुछ आपत्ति आने वाला है। तो उस हिसाब से वो लोग यहाँ पे रहते नहीं। तो आप लोगों को ये पता होता होगा कि समंदर में किस जगह पे ज़्यादा मछलियाँ किस स्पॉट पे रहती हैं? ये जो है अभी फिशिंग का जो है ना, ये पानी के ऊपर डिफरेंट रहता है। और जो इंसान, जो मछुआरे है, जो रेगुलर जाते हैं, उनको मालूम है कि इस जगह पे मच्छी रहती है। देखो कल किसी को 65 टप मच्छी था जो आज फिशिंग के लिए भेजा, तो कल 65 टप था, एक को 2 टप था। आज तो देखिए ना, एक भी मच्छी नहीं है, मतलब एक ही पीस है। तो इंसान को थोड़ी तो भी आस रही दे, चलो उनको 65 टप है तो मुझे कम से 1 टप तो मिलेगा मच्छी, तो वो भी नहीं है नसीब। इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? यही जो युद्ध जो चालू है उसका भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पे डिफरेंट तकलीफ होती ही रहेंगी। और रही दूसरी बात, जो कोस्टल रोड का तकलीफ वो भी है, वो भी तकलीफ है। तो आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध चालू है और आए दिन देखा जाए तो वहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ें जो हैं समुद्र में खड़ी हुई हैं, करीब सैकड़ों जहाज़ें वो स्टार्ट रहती हैं, उसका भी असर है। तो यहाँ के मछुआरे जो हैं एक तरफ से दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके कारण, और दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है उसके कारण। तो इनकी जो है समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि मिडिल ईस्ट का युद्ध कब खत्म होगा और उसके बाद इन मछुआरों को थोड़ा कब निजात इससे मिलेगी। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।